अगर आपके भाई या बहन आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको एक सुरक्षित एहसास होता है। आपको लगता है कि कोई है, जिसके रहते आपको कोई छू नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता था, जब मैं और मेरी दीदी साथ में स्कूल जाया करते थे। मैं बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की थी और मेरी दीदी वो किसी से डरने वालों में से नहीं थी। मुझे उनके रहते कोई कुछ बोल या कुछ कर नहीं सकता था। पर वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, इस कारण उनकी पढ़ाई पहले पूरी हुई और वो स्कूल से कॉलेज चली गई। उनके जाने के बाद मेरा स्कूल में रहना नामुमकिन सा होने लगा था। हर दिन मुझे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब एक लड़की किसी लड़की को पसंद करती है और वो लड़का उसे पसंद नहीं करता, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लड़की रोकर पीछे हट जाती है, पर ये काम लड़के क्यों नहीं कर पाते? क्यों लड़की का ना कहना उन्हें मंजूर नहीं होता? क्यों वो उस ना को हाँ में बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं? मेरी कहानी भी इस ना से ही शुरू हुई थी। वो लड़का मुझसे एक क्लास पीछे था। शुरुआत में बस वो मुझे देखा करता था, फिर उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। शायद वह दीदी के जाने का इंतजार कर रहा था। रास्ते में मुझे रोकना, मुझसे बात करने की कोशिश करना, ये उसका रोज का काम हो गया था। कई बार मैंने मना किया, पर शायद मेरी ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन उसने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं डरकर पीछे हट गई, लेकिन वो नहीं रुका। कभी चलते चलते कंधे से टकरा जाता, कभी इतना करीब आ जाता कि मैं घबरा जाती। और एक बार तो हद हो गई, उसने मेरे होठों के तिल को छूने की कोशिश की। उस पल मुझे अपनी लड़की होने का अफसोस होने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस डरी सहमे वहीं खड़ी रह गई। लेकिन यह सब यही खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने मुझे रोककर कहा, आज हाँ बोलो वरना जाने नहीं दूंगा। मैंने मना किया तो उसने मुझे एक खाली कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बहुत अंधेरा था, दरवाजा बाहर से बंद था। वो बार बार कह रहा था, बस एक बार हाँ कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस रोते हुए उससे विनती करने लगी। रोते हुए मुझे ख्याल आया कि काश दीदी मेरे साथ होती। किसी तरह मैं वहाँ से निकल आई। पर उस दिन के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर में सभी को लगा कि मैं बीमार हूँ, पर असली वजह मैंने कभी किसी को बताई नहीं। मेरी एक दोस्त मेरे साथ हो रही सब घटनाओं को जानती थी। उसने हिम्मत करके मेरी दीदी को सब बता दिया। अगले दिन दीदी घर आई। उन्होंने मुझे देखा। उन्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने रोते रोते उन्हें सब बता दिया। उसके बाद जब मैं स्कूल आई, तो मैं अकेले नहीं थी। मेरे साथ मेरी दीदी थी। गेट के पास वही लड़का खड़ा था। इस बार मेरे सामने मेरी दीदी आकर खड़ी हुई। उन्होंने उस लड़के से कहा, जब उसने ना कहा था, तभी तुम्हें रुक जाना चाहिए था। हम तीनों प्रिंसिपल के पास गए। मेरी दोस्त ने सब सच बताया। उस लड़के पर सख्त कार्रवाई हुई। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। जब भी उस अंधेरे क्लास को देखती थी, तो अंदर से कांप उठती थी। पर मैंने खुद को संभाला और डर को पीछे किया। दीदी ने मुझसे कहा, जरूरी नहीं कि हर बार मैं रहूं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। इसलिए अपनी आवाज़ को गलत के सामने उठाना सीखो।